अगर इनकी वो नहीं मानी जाती जो रिक्वेस्ट है, तो क्या ये फिर विड्रॉ करेंगे? और अगर विड्रॉ करेंगे, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप के पॉइंट्स फोरफीट नहीं करेंगे, बल्कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको आगे इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होंगी। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई। हमारे मुआशरे के अंदर जो कमाऊ पूत होता है वो सबसे प्यार होता है, सबसे लाडला होता है, उसकी चुमियां ज्यादा ली जाती है यहाँ से भी। तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो एक कंट्री है। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी इतना अमीर नहीं है कि वो बीसीसीआई के पास आ सके, तो फिर उन्हें अपनी ताकत दिखानी है। आईसीसी सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता है? बीसीसीआई करता है, इंडिया करता है। फिर उन्हें अपनी ताकत तो दिखानी है ना सबके सामने, और लोगों को बैन भी करना है, नहीं भी खिलाना है, उन्हें वापस भी भेज देना है। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आ रहा है कोई जा रहा है। बांग्लादेश ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया है, लेटर लिख दिया है आईसीसी को। अब होगा क्या? आईसीसी में कौन बैठा हुआ है ना, आप अपनी क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं बांग्लादेशी वाले भाइयों। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। बट दिक्कत वहां पर क्या है, वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा 1 महीने का वक्त है अर्पिता, ये कोई गली मोहल्ले की यूथ स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं है कि चलो यार एक काम करते हैं अगले संडे खेल लेंगे, इस संडे तो वहां पर किसी और का मैच है। मैचेस शिफ्ट नहीं होंगे, आईसीसी ड्यू डिलीजेंस करेगा, आईसीसी कहेगा ठीक है आपकी सिक्योरिटी का थ्रेट है, हम एक रेकी के लिए टीम भेज देते हैं, उसमें आप हो सकता है बांग्लादेश की मैनेजमेंट के लोग भी डाल दें। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा नहीं यहां पर तो सब कुछ है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अब फिर बांग्लादेश के पाले में गेंद आ जाएगी। मतलब मैं अभी भी कहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि आईसीसी के पाले में, आईसीसी के पाले में नहीं है, सारा का सारा खेल अभी भी बांग्लादेश के पाले में रहेगा। 1 महीने का वक्त है, अब पता नहीं इस 1 महीने में क्या होता है, लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता। इस वक्त आईसीसी की चेयरमैनशिप है वो भारत के ही हाथ में है एक तरीके से, तो आपको लगता है कि किसी तरह से जो बांग्लादेश ने अपनी गुजारिश की है या दरखास्त की है या उन्होंने बाकायदा अपना एक स्टांस रखा है सामने, वो माना जाएगा? देखिए, बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक किया अपने सिक्योरिटी कंसर्न, जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। इंडिया हसीना वाजिद को रख सकता है, लेकिन मुस्लिम रहमान को वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टांस तो बिल्कुल ठीक है, और सिक्योरिटी हैजर्ड्स तो इनको हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी पोजीशनिंग जो होता है क्रिकेटिंग ग्लोब में उस तरह की नहीं है, या ना ब्रॉडकास्टर्स के साथ और ना उनकी अपनी मेरिट पे पोजीशनिंग। अगर क्रिकेटिंग स्किल्स में देखें तो शायद आईसीसी इंट्रैक्टेबल हो, क्योंकि डोमिनेट सिर्फ उनका चेयरमैन नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है आईसीसी की चेयर, उसके अलावा भी उनके जितने भी टॉप टीम सारे इंडियन है। और आईसीसी इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड बना पड़ा है, बजाय कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनता। शायद वो डिनाई करें। और क्या अब देखना यह है कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बीसीबी बांग्लादेश ने जो ये डिसाइड किया कि वो टीम नहीं भेजेंगे। अगर इनकी वो नहीं मानी जाती जो रिक्वेस्ट है, तो क्या ये फिर विड्रॉ करेंगे? और अगर विड्रॉ करेंगे, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप के पॉइंट्स फोरफीट नहीं करेंगे, बल्कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको आगे इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होंगी, क्योंकि इनके एनुअल है वो ग्रांट आती है फ्रॉम आईसीसी। सो बांग्लादेश की क्रिकेट को प्रॉस्पर करने के लिए आईसीसी जो है उसके साथ उनके ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। तो ये थोड़ी सी कैच 22 सिचुएशन है। दोस्तों, बीसीसीआई यानी भारत ने बांग्लादेश को अच्छा सबक सिखाया, यानी पूरे के पूरे बांग्लादेश इस वक्त भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। दोस्तों, जब से भारत ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटा दिया यानी बैन करा, उसके बाद में पूरे के पूरे बांग्लादेशी बौखला चुकी है। उन्होंने भारत में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने का धमकी दी है। दोस्तों, ये बयान बांग्लादेश खुद को उल्टा पड़ सकता है। अगर सच में बांग्लादेश ने आईसीसी टूर्नामेंट को बॉयकॉट करा तो आईसीसी बांग्लादेश को पूरे क्रिकेट दुनिया से अलग थलग कर सकती है, यानी आईसीसी बांग्लादेश को बैन लगा सकती है। दोस्तों, अब आगे देखना है बांग्लादेश वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट खेलने के लिए भारत आएगी या नहीं। लेकिन दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दी है, बांग्लादेश भारत खेलने आए या ना आए भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। ये बयान सामने आने के बाद पाकिस्तान समेत बांग्लादेश में बैठे हर लाइव टीवी चैनल में आकर फुट फुट कर रोने पर मजबूर हो चुकी है। ये है बीसीसीआई यानी भारत का पावर। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी वीडियो हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।